नमस्कार। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आकाश में एक अद्वितीय घटना होने जा रही है। शायद 50 सालों में या 100 सालों में कभी कभार ये घटना होती है, और ये घटना ये है कि हमारे 5 तत्व होते हैं जिससे ये पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और 4 तत्वों में राशियों को बांटा गया है। उसमें से एक तत्व है अग्नि तत्व। मेष राशि, सिंह राशि और धन राशि को हम अग्नि तत्व की राशि मानते हैं। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक अग्नि तत्व की राशियों में उसके ही स्वामी रहेंगे। अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखें तो मेष राशि का स्वामी मंगल मेष राशि में ही रहेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य सिंह राशि में ही रहेगा, और धन राशि का स्वामी गुरु धन राशि में ही रहेगा। दैट मीन्स अग्नि तत्व का प्राधान्य 16 अगस्त टू 16 सितंबर रहेगा। अब जैसे कि अग्नि तत्व के बारे में शास्त्रों में ये बताया गया है, कंट्रोल फायर विल सर्व यू and uncontrolled fire will burn you. I will explain. जैसे कि मान लीजिए अग्नि को कंट्रोल करना हमें आ जाए तो वही अग्नि हमारे लिए खाना बनाएगी और उससे हमें पोषण मिलेगा। लेकिन अगर अग्नि अनकंट्रोल है तो वही अग्नि सबको जला देगी। तो ऐसी ही कोई ग्रह अवस्था ये 1 मंथ में होने वाली है। बहुत सारी ऊर्जा हमें महसूस होगी। जैसे कि हमको पता है कि अग्नि का जो वर्क है, फायर की जो क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ 3 या 4 तरह की होती है। बेसिकली वो प्रकाश देने का काम करती है, वह ऊर्जा देने का काम करती है, वह ऊष्मा देने का काम करती है, और हीट देने का काम करती है। सो ओवरऑल ड्यूरिंग दिस मंथ एक तरह की ऊर्जा हम सब महसूस करेंगे। अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो सूर्य को राजा कहा गया है, मंगल को सेनापति कहा गया है या युद्ध का ग्रह कहा गया है, और गुरु को एडवाइजर कहा गया है। सो ये तीनों अग्नि तत्व की राशि में होंगे। उसका अर्थ ये हुआ कि एक तरह का युद्ध का वातावरण पैदा हो रहा है। एक तरह की एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी हमें महसूस होगी कि वी रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो शायद हो सके गवर्नमेंट के सामने बहुत सारा प्रोटेस्ट हो, ये हो सकता है कि सिविल वॉर जैसी परिस्थिति हो, या फिर जो ये करंटली चल रहा है कोरोना, उसमें भी ज़्यादा बढ़ावा हो, या ये भी हो सकता है कि जो माहौल हम देख रहे हैं सरहद पर बिटवीन इंडिया और चाइना और बिटवीन अमेरिका और चाइना, उसके बीच भी बढ़ावा हो। अग्नि का काम है चीज़ों को और बढ़ाना, चीज़ों को और शुद्ध करना। तो अगर आप कोई अशुद्ध कर्म कर रहे हो तो आपका पर्दाफाश भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन ये भी दर्शा रहा है कि चाहे आप कितना भी ट्राई करो ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर आपने पिछले समय में कुछ बहुत बड़ा गलत काम किया है तो वो उजागर हो जाएगा। ये समय ये भी दर्शा रहा है क्योंकि अग्नि का बेसिक फंक्शन ऊष्मा देना है, ऊर्जा देना है। तो ये भी हो सकता है कि आकाश में से कोई ऊर्जा नीचे आए, उल्कापात हो सकता है। ये समय ये भी दर्शा रहा है कि आकाश में से किसी का आक्रमण हो। मैं एलियन की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन तीर का आक्रमण हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि बिजली गिरे और बहुत बड़ा नुकसान हो, या फिर सुनामी हो, या फिर फ्लड आए, या भूकंप जैसी परिस्थितियों का निर्माण ड्यूरिंग दिस टाइम हो सकता है। याद रहे, एक तरह की ऊर्जा हमें महसूस होगी, और उस ऊर्जा के बहकावे में आकर हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके बारे में आगे जाके हमें पछताना पड़े। सो प्लीज़ बी फोकस। एक बात और भी है, अग्नि तत्व का कार्य जो है वो ये भी है
कि हमें जो अप्रकाशित है वो प्रकाशित हो जाए। तो ऐसी कोई चीज़ जो हमको बहुत टाइम से हम सबको परेशान करी है वो कोरोना। तो कोरोना का इलाज मिलने का भी चांसेस है ड्यूरिंग दिस टाइम। ऐसा देखा गया है हिस्टोरिकली कि जब जब अग्नि तत्व की राशियों में अग्नि तत्व का प्राधान्य बढ़ता है तब स्टॉक मार्केट गिरता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम स्टॉक मार्केट गिर भी सकता है या उसके गिरने की शुरुआत हो सकती है। ओवरऑल ड्यूरिंग दिस टाइम हमारी सलाह है कि आपको बहुत कॉन्शियस रहना है और कर्म करने से पहले ट्वाइस या थ्राइस आपको सोचना है कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है, क्योंकि ऊर्जा बहुत रहेगी। सो प्लीज़ बी कॉशियस। अब बहुत सारे मित्रों का ये प्रश्न होता है कि मैं कभी राशियों के बारे में नहीं बताता, तो लेट मी एक्सप्लेन और लेट मी शेयर दैट फैक्ट्स ऑल्सो। ऐसा कहा गया है मितरीय ज्योतिष में, ड्यू टू अग्नि तत्व की राशियों में उनके मालिकों का प्राधान्य होने के कारण मेष राशि, सिंह राशि और धन राशि के जातकों को ये समय बहुत अच्छा लाभ देगा। इट इज़ गोइंग टू बी बेस्ट टाइम फॉर देम। अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जिस समय की आप राह देख रहे थे वो आपको ये मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, संबंध सुधरेंगे। उसके अलावा मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि को भी फायदा मिलेगा। एक बात और है, ड्यूरिंग दिस टाइम 10 सितंबर के आसपास मंगल वक्री हो रहा है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत बड़ी घटना बनने के भी चांसेस है। सो अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हो तो संभाल के जाना, पानी से दूर रहना। 10 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक पानी के रिलेटेड कुछ होने की संभावना है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। सो कुल मिला के जैसा मैंने पहले बताया, अग्नि तत्व का प्राधान्य होगा और इसी के कारण आपको हीट वेव में आके लोगों के बहकावे में आकर कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके बारे में आपको आगे जाके पछताना पड़े। सो प्लीज़ बी केयरफुल और बी कॉशियस। शुभम भवतु। प्रणाम।